हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड, जैसा कि हम देख रहे थे कि महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकली है और जिसका पेपर होने वाला है जनवरी में, तो फ्रेंड्स इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस में जो पेपर है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और उसको हम डीप तरीके से स्टडी करेंगे। तो महिला एवं बाल विकास का जो विभाग का पेपर है फ्रेंड्स, ये पेपर आपके चाहे आप छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो या मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की, तो हर पेपर में हर ज़िले में आपसे ये टॉपिक पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे भाग 1 की, जिसमें भाग 1 में हमारा लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये आपका पेपर पहला रहेगा और इसके अंतर्गत क्या टॉपिक दिया है कि पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां। तो फ्रेंड, इसको हम पहले डीप स्टडी करेंगे, फिर इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इसको फिर हम कवर करेंगे एक एक करके। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल पर जो भी नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो देखते हैं हम पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य और पोषण क्या होता है। तो स्वास्थ्य एवं पोषण का होना किसी भी मानव के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि जो स्वास्थ्य है वो हमारे शरीर के लिए पोषण का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि आप टाइम टाइम पे पोषण लेंगे तो आपका शरीर क्या होगा, इससे स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर को पोषण आहार की आवश्यकताएं होती हैं। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो शरीर कैसा रहेगा, आपका स्वस्थ बना रहेगा। अब हम जानते हैं पोषण होता क्या है। ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर जैविक ऑक्सीजन द्वारा जैविक कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे पोषण पदार्थ कहलाते हैं। फिर है भोज्य पदार्थों में जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, जल अनेक पोषण तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषण तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे ही हम इसे पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी कि आपके शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपका शरीर जो रहेगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता। अब हम बात करेंगे पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। यानी कि जो जीवधारी रहते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और परपोषण नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और वह दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, गाय हो गया, तो ये किससे प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे जीवों से। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्वपोषण और परपोषण किसे कहते हैं। यानी कि स्वपोषण वह है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषण किसी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये हो गए फ्रेंड्स पोषण के प्रकार। अब बात करेंगे हम, चलिए देखते हैं कि पोषण के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। सबसे पहले है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और जिंक। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि प्रोटीन होते क्या हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है देखते हैं हम। शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए मांसपेशियों की निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाना और सुधारने के लिए प्रोटीन जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रकार से काम करता है और इसके अंतर्गत जैसे अंडा, मछली, मीट और बीन्स आदि शामिल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समय समय पर प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक होता है। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स देख सकते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। जिसमें पहला पॉइंट है
प्रोटीन से भूख नियंत्रित रहती है, भूख का संतुलन निर्धारित होता है। यदि आप टाइम से प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका जो भूख लगने का जो टाइम है वो क्या होता है, नियंत्रित रहता है और इसमें आपका बैलेंस बना रहता है। प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। प्रोटीन वजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। प्रोटीन की रोग प्रतिरोध क्षमताएं लाजवाब होती हैं, मतलब आप टाइम से यदि प्रोटीन ले रहे हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमताएं मिलती हैं इनको। प्रोटीन बालों और त्वचा को खोई हुई रंगत को लौटा देता है। किसी के बाल झड़ने लगते हैं, स्किन प्रॉब्लम करने लगती हैं, तो आप टाइम से यदि प्रोटीन का यूज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। प्रोटीन के सेवन से शरीर में रक्त कोशिकाएं, नाखून, त्वचा, बाल और अन्य अंगों का निर्माण भी अच्छे से हो जाता है। प्रोटीन के सेवन से तनाव को कम किया जाता है। प्रोटीन की मदद से ऊतकों एवं कोशिकाओं की मरम्मत होती है। प्रोटीन शरीर की कार्यप्रणाली को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखता है, यानी कि बहुत हद तक ये क्या करता है, उस चीज़ को अच्छे से रखता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स इसके बेनिफिट। अब हम देखते हैं इसके नुकसान। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। पहला है प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से किडनी संबंधी रोग हो जाते हैं। यदि किसी को किडनी की बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन का यूज़ कर लिया है। प्रोटीन से मूत्र संबंधी रोग होते हैं। प्रोटीन का प्रतिशत दैनिक जीवन की कैलोरी में केवल 30% होना चाहिए, मतलब आपको डेली रूटीन में सिर्फ 30% ही प्रोटीन का यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और हृदय के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे इसके विटामिन की, मतलब सेकंड जो पॉइंट हमारा रहेगा क्या रहेगा, विटामिन। अब हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन होता क्या है। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि विटामिन बहुत सारी रोगी प्रतिरोधी क्षमताओं से लड़ने के लिए सहायक होते हैं। यदि किसी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर में ना मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए हमें टाइम पर विटामिन की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। विटामिन वह पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है तथा आपको कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखता है। ये किसके थ्रू होता है, विटामिन के थ्रू होता है। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं देखते हैं। मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके जो कुछ स्रोत हैं जैसे फल, सब्जी, डेयरी उत्पादन, मांस और मछली इसमें शामिल किए जाते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च पदार्थ होता है जो कई तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आलू, साबूदाना, चावल और है अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो अत्यधिक पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला स्टार्च, यह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य प्रकार होता है और यह कार्बोहाइड्रेट के अन्य प्रकार शुगर के कारण होता है। सेकंड है फाइबर, तो फाइबर का निर्माण भी शुगर के कारण ही होता है और यह मुख्य तौर पर पाचन तंत्र में सहायक करती है। फिर है चीनी, तो चीनी वे सभी खाद्य पदार्थ जो मीठे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से दैनिक जीवन के कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, स्टार्च, फाइबर और चीनी। अब हम देखते हैं इसके लाभ, बेनिफिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं चुस्त तंदुरुस्त करने में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को विभिन्न तरीके के रोगों से बचाते हैं। यदि आप कार्बोहाइड्रेट समय समय पर ले रहे हैं तो आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे उनको ये बचाते हैं। फिर नेक्स्ट है यह पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मदद से मोटापे को भी कम किया जा सकता है। यदि आप लिमिट टाइम पे कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपका मोटापा नहीं बढ़ सकता।
ये तो होगा इसके बेनिफिट्स। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, इसके नुकसान क्या हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट यदि अधिक मात्रा में ले लिया जाता है तो मोटापा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। बहुत ज़्यादा आपने आलू खा लिया, बहुत ज़्यादा साबूदाना, तो इससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि मोटापा जो रहता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। यदि कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा किया जाता है तो यह सीधे जो हमारे किस पर डिपेंड करता है, हमारे हृदय पर हावी होता है, हृदय के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और इसका प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पड़ने लगता है। यह ग्लूकोज में रक्त की मात्रा को बढ़ा देता है कार्बोहाइड्रेट। इसके कारण याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आपने बहुत ज़्यादा यदि कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर लिया तो इससे क्या होगा, आपकी जो याददाश्त है उस पर नेगेटिव थिंकिंग का भी प्रभाव पड़ने लगता है। अब हम देखते हैं वसा। वसा क्या होता है? वसा एक प्रकार का फैट है जो हमारे आहार का मुख्य घटक होता है और शरीर में कई प्रकार से ये काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में जैसे डेयरी, मांस, बीज और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल किए जाते हैं। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में इसे किया जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स वसा। तो वसा क्या है, एक हमारे शरीर का फैट यानी कि हमारे लिए जो मुख्य आधार होता है और ये हमारे शरीर में कई प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। अब पानी यानी कि वाटर। वाटर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मानव शरीर के लिए। तो देखते हैं, पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल कर सकते हैं। शरीर का जो 60% प्रतिशत जो पानी का जो हिस्सा है, हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? पानी से बना है। यह पर्याप्त है। H2O पानी से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। फ्रेंड्स, यदि हम खाना भी खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी ज़रूर पीते हैं। आप जितना ज़्यादा पानी पीते हैं आपका शरीर उतना अच्छा रहता है। तो वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे शरीर के लिए पोषक एवं उसकी उपयोगिताएं क्या होती हैं। किसी भी सजीव के लिए पोषण तत्व जरूरी होता है। इसके लिए शरीर की जो क्रियाएं हैं वो देखते हैं कौन कौन सी संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी वाहन के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें है आपका ऊर्जा। शरीर के विभिन्न कार्यों में संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों की मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। सेकंड है शारीरिक मरम्मत। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है अपापचयी नियंत्रण। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दिशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज लवण एवं जल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। यूमिनिटी यानी हो जाएगा कि संतुलन। भोजन शरीर में रोगों प्रतिरोधक शक्तियों को बढ़ाता है। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। इस प्रकार जो भोजन रहता है वो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अब हम देखेंगे कि आपके शरीर के लिए पोषण तत्व की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और डेली आपको कितने कितने पोषण तत्व लेने होते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन आपको 64 ग्राम होना चाहिए आपके शरीर में। तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध और अन्य पेय पदार्थ जो रहेंगे वो 2.5 से 3 लीटर तक रहेंगे। फाइबर 30 ग्राम, विटामिन ए 900 माइक्रोग्राम, थायमिन 1.2 मिलीग्राम, राइजोबिलेवियम 1.3 मिलीग्राम, नियासिन 16 मिलीग्राम, विटामिन B6 1.3 मिलीग्राम और विटामिन B12 2.4 माइक्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में कितने कितने ग्राम होने चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट से फ्रेंड्स। और हम देखते हैं
जो आपके शरीर के लिए और भी आवश्यक हैं। फोलोट 400 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 45 मिलीग्राम, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, आयोडीन आपके शरीर में 150 माइक्रोग्राम, आयरन 8 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम और जो पोटेशियम है वो 3800 मिलीग्राम होना चाहिए और सोडियम 460 से 920 मिलीग्राम के अंदर होना चाहिए और जिंक है आपका 14 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है कि आपके बॉडी में आपके लिए डेली जो आपके पोषण तत्व में प्रतिदिन आपको जो ज़रूरत है वो कितने कितने प्रोटीन की आवश्यक होती है और कितने कितने ये ग्राम मिलीग्राम आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो पोषण तत्व और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ और साथ ही साथ आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।